नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्टडीफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे कुंडली के माध्यम से आप अपनी सेहत के बारे में जान सकते हैं। कौन से वो वर्ग होते हैं कुंडली में जिनके माध्यम से आपको अपनी सेहत के बारे में पता चलता है। कौन सी शारीरिक व्याधियां व्यक्ति को आने वाले समय में भविष्य में परेशान कर सकती हैं, उनके बारे में पता चलता है। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम समझेंगे उस प्रक्रिया के बारे में जिस प्रक्रिया के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि व्यक्ति की सेहत कैसी होगी, भविष्य में कौन सी शारीरिक समस्याएं उसको हो सकती हैं। ज्योतिष के माध्यम से आज हम उसके बारे में जानेंगे और एक उदाहरण की मदद से हम ये समझेंगे कि कैसे हमें आकलन करना चाहिए और कैसे कौन कौन से वो चार्ट्स होते हैं, कौन कौन सी वो वर्ग होते हैं यानी डिविजनल चार्ट्स, जो कि हमें यहाँ पे यूज़ करने हैं, जिनका इस्तेमाल होगा। तो आइए इसको शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में सब लोग जानते हैं वो ये है कि सेहत को नियंत्रित करने वाले ज्योतिष शास्त्र में दो भाव कहे गए हैं। कुंडली में दो भाव होते हैं। पहला है लग्न का भाव, जो कि व्यक्ति के पूरे शारीरिक एवं मानसिक गठन को दर्शाता है। उसकी सोच, उसका पूरा फिजिकल स्ट्रेंथ जो होती है बॉडी की, वो पहले भाव से देखी जाती है। दूसरा है छठा भाव। छठा भाव है रोग का भाव होता है। किसी भी प्रकार की शारीरिक समस्या, शारीरिक व्याधि हमें छठे भाव से पता चलती है। आठवां और 12वां भाव हम यहाँ नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ ये ज्ञात करना है कि कौन से अंग से संबंधित व्यक्ति को भविष्य में समस्या हो सकती है। उसके लिए हमें 8वें और 12वें भाव की ज़रूरत नहीं है। 12वां भाव हॉस्पिटलाइजेशन का होता है, व्यय का भाव होता है, इसलिए यहाँ पर उसकी आवश्यकता नहीं है। वो जब हम टाइमिंग देखते हैं तब हम 12वें भाव को देखते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ दो भावों को लेके चल रहे हैं। वो है पहला भाव यानी लग्न का भाव और दूसरा है छठा भाव यानी रोग का भाव। और आज हम जिस वर्ग के माध्यम से ये समझेंगे कि कैसे सेहत का आकलन किया जाता है, वो वर्ग है सप्तविंशांश यानी D27 चार्ट। इस प्रक्रिया के बारे में आपको ज़्यादातर कहीं भी किसी भी पुस्तक में आसानी से ये प्रक्रिया नहीं मिलेगी और ना ही इंटरनेट पे मिलेगी। इसके पर ये प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है सेहत के आकलन के लिए और काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी भी इसमें होती है। और सप्तविंशांश का जो चार्ट है वो जनरली कहीं भी ये डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि D27 का जो चार्ट होता है, वर्ग होता है, वो सेहत के लिए देखा जाए। ऐसा बहुत कम जगह आपको पढ़ने और देखने को मिलेगा। तो ये आज हम जिसके बारे में जान रहे हैं वो है D27 चार्ट और आपकी सेहत कैसे आप देख सकते हैं उसको। सेहत के लिए अन्य वर्ग भी हैं, पर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपकी लग्न कुंडली और सप्तविंशांश यानी D27। तो ये दो जो चार्ट्स होते हैं, ये दो कुंडलियां होती हैं, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है सेहत के लिए। इसके अतिरिक्त जो सेहत के लिए देखे जाने वाले वर्ग हैं वो है षष्ठांश यानी D6 और त्रिंशांश यानी D30, षोडशांश यानी D16 और दृष्कोण यानी कि D3। ये भी देखे जाते हैं, पर हम इनका आकलन यहाँ नहीं करेंगे। ये बहुत ज़्यादा जब आप गहनता से किसी भी व्यक्ति की कुंडली को देख रहे हो, उसका अध्ययन कर रहे हो, तो उसके बारे में आप ज़रूर देखें, अन्यथा इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। इन वर्गों को आपका जो सबसे ज़्यादा सबसे आसानी से आप देख सकते हैं वो D27 से देख सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं कि D27 जो चार्ट है, और हम यहाँ सिर्फ बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ D27 चार्ट की बात करेंगे यानी सप्तविंशांश की। आप अपनी लग्न कुंडली को साइड कर दीजिए, अन्य किसी वर्ग को साइड कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ अपने D27 चार्ट को सामने रखिए और जो नियम, जो स्टेप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ उनको बस आप नोट करते जाइए। देखिए, सबसे पहला जो आपको देखना है अपने D27 चार्ट में वो है उसका लग्न। किसी भी वर्ग का लग्न बहुत महत्वपूर्ण होता है।
तो लग्न को आपको देखना है अपने सप्तविंशांश वर्ग में यानी D27 चार्ट में कि उसमें जो लग्न है उसकी स्थिति कैसी है। ठीक। दूसरा जो आपको देखना है वो है मंगल और चंद्रमा की स्थिति। देखिए मंगल जो है वो शारीरिक शक्ति है, शारीरिक बल, चंद्रमा मानसिक बल है। ये दोनों ग्रह जो हैं एक तरीके से कारक ग्रह हैं D27 वर्ग के। D27 चार्ट सप्तविंशांश के ये दोनों कारक ग्रह हैं। अगर इन दोनों में से एक भी ग्रह नकारात्मक अवस्था में स्थित है, अच्छी अवस्था में नहीं है, तो निश्चित तौर पे कोई ना कोई शारीरिक रूप से समस्या व्यक्ति को होगी ही, अगर मंगल और चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है। तो ये दोनों कारक हो गए। तो तीसरा जो स्टेप है वो आपको ये देखना है कि कौन से ग्रह पे और कौन सी राशि पे सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, वो देखा जाना अनिवार्य है, क्योंकि उसी से हमें ये पता चलेगा कि कौन सी और किस अंग से जुड़ी हुई समस्या व्यक्ति को भविष्य में हो सकती है। ठीक। तो किस राशि पे और किस ग्रह पे सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव है, हमें उसका आकलन करना है। ये हम समझेंगे उदाहरण कुंडली की मदद से अभी आगे वीडियो में। चौथा स्टेप जो आपको देखना है वो ये है कि जिस भी ग्रह पे सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है उसको देखना है कि वो किस राशि में स्थित है और किस नक्षत्र में स्थित है। तो उस राशि और नक्षत्र के द्वारा नियंत्रित किए जाने वाले शारीरिक अंगों से जुड़ी हुई समस्या व्यक्ति को भविष्य में हो सकती है। तो ये वो नियम है जो आपको देखने हैं, लगाने हैं D27 चार्ट में। इससे आपको ये ज्ञात हो सकेगा कि कौन से शारीरिक अंग में, कौन से अंग में सबसे ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है व्यक्ति की, कि उससे जुड़ी हुई शारीरिक समस्या व्यक्ति को भविष्य में हो सकती है। ठीक। हम यहाँ अभी टाइमिंग के ऊपर नहीं जा रहे हैं कि टाइमिंग ऑफ डिजीज़ यानी कि रोग कब और किस समय होगा या उसके सिम्टम्स कब उजागर होना शुरू होंगे, उसकी टाइमिंग पे अभी हम नहीं बात करेंगे। हम सिर्फ ये बात करेंगे कि कौन से अंग से जुड़ी हुई समस्या या बीमारी व्यक्ति को भविष्य में हो सकती है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक। तो ये आपको ये सारी चीज़ें किस में देख रही हैं, D27 चार्ट में, अन्य किसी कुंडली में नहीं देखिए हर एक ग्रह, हर एक राशि और हर एक नक्षत्र और हर एक भाव व्यक्ति के शरीर के किसी न किसी अंग को यानी बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। उसकी डिटेल में मैं आज आपको नहीं जा रहा हूँ। आगे मैं एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई अगर सीरीज़ में बनाऊंगा तो उसमें अवश्य ये बताऊंगा कि कौन कौन से राशियाँ, कौन कौन से नक्षत्र, ग्रह और भाव किस किस बॉडी पार्ट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। पर आज हम जिस चीज़ के बारे में हम जान रहे हैं वो हम जान रहे हैं लोकेशन ऑफ डिजीज़, यानी कि कौन से अंग में व्यक्ति को सबसे ज़्यादा समस्या होने के चांसेस हैं वो हम जान रहे हैं। तो वो कैसे जानते हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हम एक उदाहरण लेंगे और उस उदाहरण की मदद से समझेंगे, उससे आपको ये क्लियर भी हो जाएगा कि कैसे इन सारे नियमों को लागू करना है, अप्लाई करना है। ठीक। तो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे होंगे, ये कुंडली है श्री बिल क्लिंटन जी की, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स रहे हैं। इस कुंडली में ये कुंडली जो है ये उनका खाली सप्तविंशांश है, यानी D27 चार्ट है। ये मेन कुंडली नहीं है, लग्न कुंडली नहीं है, ये उनका D27 चार्ट है। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ D27 की बात कर रहे हैं तो हम उसी का ही आकलन करेंगे और इसी के आकलन से हमें बहुत हद तक आसानी से ये पता चल जाता है कि व्यक्ति को कौन से अंग से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है, यानी कि कौन सा बॉडी पार्ट उसका सबसे ज़्यादा रोगों के प्रति, डिजीज़ के प्रति वल्नरेबल है, वो हम आसानी से जान सकते हैं। तो इस कुंडली में हम अपने जो नियमों के बारे में हमने अभी जाना है उनको अप्लाई करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि लग्न का आकलन ज़रूर करें। लग्न किसी भी वर्ग का बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लग्न पर प्रभाव सिर्फ 2 ग्रहों का पड़ रहा है, बाकी अन्य किसी ग्रह का लग्न पर कोई प्रभाव नहीं है।
लग्न पर जो प्रभाव है वो है बुध का दृष्टि के द्वारा और केतु का दृष्टि के द्वारा, अन्य कोई ग्रह लग्न पर प्रभाव नहीं डाल रहे। बुध यहाँ पर जो है वो 7वें भाव में स्थित है और धनिष्ठा नक्षत्र में स्थित है। तो जो धनिष्ठा नक्षत्र होता है, धनिष्ठा नक्षत्र जनरली हार्ट को बताता है, हार्ट से जुड़ी हुई समस्याओं को बताता है, ठीक है। पर जो अब मेन चीज़ है, यानी कि जो यहाँ पे मेन प्रक्रिया है, अब हम उसको लागू करने जा रहे हैं, इसको ज़रूर आप ध्यान से देखें। हमें ये देखना है कि कौन से ग्रह पर और कौन सी राशि पर सबसे ज़्यादा अफ्लिक्शन हो रहा है, यानी सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव कौन से ग्रह और कौन सी राशि पर हो रहा है। राशि को भी ज़रूर देखें। राशि से अगर हम राशि को नहीं देखेंगे तो हमारी जो ये विश्लेषण है वो अधूरा रह जाएगा। तो हम राशि और ग्रह दोनों को ही देखते हैं। इस कुंडली में आप देखें कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है वो पड़ रहा है 12वें भाव पर, यानी कि मिथुन राशि पर। कैसे? देखिए, सूर्य और मंगल दोनों ही यहाँ पर स्थित हैं युति में। इस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है 3रे भाव से, जो कि इस कुंडली में मार्केश है, 7वें और 8वें भाव का स्वामी ग्रह है। वो 3रे भाव में स्थित है और दृष्टि के द्वारा 12वें भाव को देख रहा है, ठीक। अगली दृष्टि जो इसके ऊपर पड़ रही है वो पड़ रही है बृहस्पति की। बृहस्पति 6ठे भाव का स्वामी ग्रह है, यानी कि रोगों का भाव का स्वामी ग्रह है। उसकी दृष्टि भी 12वें भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ पर यानी कि मिथुन राशि और सूर्य पर 3 नकारात्मक ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, मंगल, शनि और बृहस्पति। बृहस्पति वैसे तो नकारात्मक नहीं होता है, सकारात्मक ग्रह है, बेनिफिक ग्रह है, पर यहाँ पर वो नकारात्मक बन गया है क्योंकि 6ठे भाव का वो मूल त्रिकोण रूप से स्वामी ग्रह है, इस वजह से, ठीक। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि कैसे मिथुन राशि पर और सूर्य पर सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अन्य किसी राशि पर और किसी भी भाव पर नकारात्मक प्रभाव नहीं है, यानी कि जो पॉइंट ऑफ अफ्लिक्शन है वो है 12वां भाव, यानी कि मिथुन राशि और सूर्य ग्रह। ये दो चीज़ें आपको यहाँ देखनी है। तो मिथुन राशि किस चीज़ को संबोधित करती है? मिथुन राशि संबोधित करती है फेफड़ों को, ब्रीदिंग, रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो मिथुन राशि उसको कंट्रोल करती है। श्री बिल क्लिंटन को इनको लंग्स से जुड़ी हुई यानी फेफड़ों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं और इनकी सर्जरी भी हो चुकी है पार्शली डैमेज्ड लंग के लिए। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी हुई इस व्यक्ति को समस्या हो सकती हैं, जो कि हुई भी। अगली चीज़ जो आपको देखनी है वो ये है कि इनको हार्ट की प्रॉब्लम रही है, इनकी क्वाड्रपल बाईपास सर्जरी हो चुकी है और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होने के कारण इनके स्टेंट्स भी लगाए जा चुके हैं, 2 स्टेंट्स भी लगाए जा चुके हैं। तो ये हार्ट से जुड़ी हुई समस्या ये भी हम देख सकते हैं आसानी से, क्योंकि यहाँ पर सूर्य पीड़ित ग्रह है। कैसे? क्योंकि मंगल उसके साथ स्थित है, शनि की नकारात्मक दृष्टि उसके ऊपर पड़ रही है जो कि मार्केश है इस कुंडली में, और बृहस्पति की दृष्टि भी सूर्य के ऊपर पड़ रही है जो कि 6ठे भाव का स्वामी ग्रह है। तो सूर्य यहाँ पर बहुत ज़्यादा पीड़ित अवस्था में है। सूर्य क्या होता है? सूर्य होता है हृदय का स्वामी। जो संपूर्ण हृदय है व्यक्ति का, संपूर्ण हार्ट है पूरा का पूरा, वो सूर्य उसको दर्शाता है। तो यहाँ पर ये हमें आसानी से पता चल रहा है कि यहाँ पे व्यक्ति को हार्ट से संबंधित भी समस्याएं होंगी, जो कि हुई भी हैं। और जो सूर्य है वो किस नक्षत्र में स्थित है ये ज़रूर देखें। सूर्य स्थित है आर्द्रा नक्षत्र में। आर्द्रा नक्षत्र जो होता है वो कंट्रोल करता है चेस्ट के पोर्शन को, जो सीने का, छाती का पोर्शन होता है शरीर में, उसको कंट्रोल करता है आर्द्रा। और नर्वस सिस्टम व्यक्ति का, ये 2 चीज़ें जो होती हैं वो आर्द्रा कंट्रोल करता है, आर्द्रा नक्षत्र। तो इनको चेस्ट से संबंधित समस्याएं हुई, क्योंकि हृदय जो होता है वो आपका अपर चेस्ट के पोर्शन पे ही आता है। अगला मंगल जो है वो सबसे नज़दीकी ग्रह है सूर्य के, क्योंकि वो युति में स्थित है
और मंगल स्थित है पुनर्वसु नक्षत्र में। तो मंगल स्थित है पुनर्वसु नक्षत्र में। पुनर्वसु नक्षत्र क्या होता है? वो संबोधित करता है यानी कंट्रोल करता है व्यक्ति के शरीर में जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, वो सारा का सारा पुनर्वसु कंट्रोल करता है। तो ये 2 नक्षत्रों के स्तर पर भी हम जाके देख सकते हैं कि कैसे इनको लंग्स से जुड़ी हुई और हार्ट से जुड़ी हुई समस्याएं जीवन में हुई, और इस दोनों के लिए इनकी सर्जरी भी हुई है। तो सर्जरी कैसे हुई? क्योंकि मंगल और शनि दोनों ही मिथुन राशि एवं सूर्य के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं। इस वजह से इन दोनों अंगों की सर्जरी भी हुई। क्योंकि मंगल क्या है, मंगल और शनि जब भी जनरली जो है सर्जरी के योग बनाते हैं, मंगल, शनि और केतु, ये 3 ऐसे ग्रह हैं जो कि सर्जरी के योग बनाते हैं। तो यहाँ पे मंगल और शनि दोनों का ही प्रभाव सूर्य के ऊपर है, इसलिए हार्ट से जुड़ी हुई सर्जरी हुई, बाईपास सर्जरी हुई। और दूसरा, लंग्स की प्रॉब्लम इनको इस वजह से हुई क्योंकि मिथुन राशि के ऊपर नकारात्मक प्रभाव है। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ फोकस है यहाँ पे आपको बताने का वो ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ उस ग्रह को ही ना देखें जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, उस राशि को भी देखें जिसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ रहा है। ये तो इस उदाहरण के केस में हमने देखा कि मिथुन राशि पर सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव है और कोइंसिडेंटली उसी राशि में सूर्य भी स्थित है, इस वजह से उस ग्रह के ऊपर भी सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव है। पर किसी अन्य व्यक्ति की कुंडली में ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, यानी कि राशि मान लीजिए किसी दूसरे भाव में स्थित है और ग्रह कोई दूसरे भाव में स्थित है, दोनों अलग अलग भावों में स्थित है, पर दोनों के ऊपर ही नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इस वजह से व्यक्ति को अलग अलग शारीरिक अंगों की समस्याएं हैं, तो वो हम ऐसे ही देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ चुके होंगे कि कैसे D27 चार्ट यानी सप्तविंशांश से आप आसानी से अपनी सेहत के बारे में जान सकते हैं, अपने भविष्य में होने वाले उन शारीरिक समस्याओं के बारे में जान सकते हैं जो कि कभी भविष्य में हो सकती हैं, घटित हो सकती हैं, और कौन से बॉडी पार्ट्स आपके सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं, जिनसे जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं, उनके बारे में इससे जाना जा सकता है। क्योंकि अगर आप इससे पहले ही ज्ञात कर देंगे कि कैसे कि कौन से एरिया में, कौन से बॉडी पार्ट में सबसे ज़्यादा चांसेस हैं मेरे कि मुझे इससे जुड़ी हुई समस्या हो सकती है, तो आप उसके प्रति प्रिकॉशंस लेंगे, जिससे कि वो समस्या भविष्य में यदि घटित भी होती है तो उसका स्तर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाए, उसकी प्रबलता बहुत ज़्यादा कम हो जाए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कैसे व्यक्ति की सेहत हमें देखनी चाहिए। टाइमिंग ऑफ डिजीज़ के बारे में अगर हम जानें तो टाइमिंग जो होती है वो जनरली मतलब कि कौन से समय में, किस समय में व्यक्ति जो है शारीरिक समस्या से पीड़ित होगा, उसके जीवन में वो घटित होगी, वो कैसे देखी जाए, वो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। उसमें आपको ये देखना है कि जिस ग्रह के ऊपर सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है D27 चार्ट में, यदि उस ग्रह की दशा से व्यक्ति गुजरता है तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उस समय में, उस समय काल में, उस दशा में, चाहे वो महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, उसमें व्यक्ति को उस शारीरिक कोई ना कोई शारीरिक परेशानी हो सकती है। और दूसरा, उन ग्रहों की दशा से व्यक्ति गुजरे जिनका प्रभाव, जिनका नकारात्मक प्रभाव दूसरे ग्रह पर पड़ रहा है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा के ऊपर अन्य ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। नकारात्मक प्रभाव का अर्थ है शनि, मंगल, राहु, केतु और 8वें भाव का स्वामी ग्रह। शनि, मंगल, राहु, केतु और 8वें भाव का स्वामी ग्रह, यदि इनमें से किसी का भी दृष्टि द्वारा और युति द्वारा प्रभाव अन्य किसी ग्रह पर और राशि पर पड़ता है तो वो नकारात्मक प्रभाव माना जाता है। अफ्लिक्शन बोलते हैं इसको, ठीक।
तो ये जो है वो अफ्लिक्शन कैसे हो रहा है, जिन ग्रहों के द्वारा अफ्लिक्शन हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पे चंद्रमा है, चंद्रमा के ऊपर अन्य ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, शनि, मंगल, राहु, केतु और 8वें भाव के स्वामी ग्रह की। इनमें से किसी की भी दृष्टि पड़ रही है और व्यक्ति इन्हीं ग्रहों की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा से गुजरता है, तो इस समय काल में भी व्यक्ति को शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं। तो ये ऐसे हम टाइमिंग ऑफ डिजीज़ देखते हैं, कैसे और किस समय काल में व्यक्ति को शारीरिक व्याधि उत्पन्न हो सकती है, वो देखा जाता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जिससे आप अपनी सेहत का आकलन कर सकते हैं ज्योतिष द्वारा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अपने करियर, अपने धन संपदा और अपनी रिलेशनशिप्स के बारे में तो बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं, पर यदि आपके पास एक अच्छी सेहत नहीं है तो इन अन्य चीज़ों के बारे में आप ना सोचें, क्योंकि ये आपको प्राप्त नहीं हो सकती। तो एक अच्छी सेहत बहुत ज़रूरी है, और कैसे जो है आप देख सकते हैं उसके बारे में हमने आज चर्चा की। और D27 चार्ट कितना महत्वपूर्ण है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका जिक्र आपको आसानी से कहीं भी किताबों में या इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। जिन प्रक्रिया के बारे में हमने आज जाना है, इसको आप अपने कुंडली में इस्तेमाल करें, उसको लागू करें और देखें कि कैसे और कौन से शारीरिक रूप से किस प्रकार की समस्याएं व्यक्ति को जीवन में आगे होने के चांसेस हैं, उनके बारे में हमें इनसे पता चलता है। तो यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। अन्यथा हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।